फ्रेंड्स, वेलकम टू एएम केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है द स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट और द शील्डिंग इफ़ेक्ट। नाम से देखें तो शील्डिंग मीन्स प्रोटेक्शन। किसका किससे प्रोटेक्शन? तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अट्रैक्टिंग फोर्स से वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन का प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन कौन करता है? तो इनर सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर हम टेक्निकली समझें तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अपना अट्रैक्टिंग फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगाता है, लेकिन ये अट्रैक्टिंग फोर्स थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है वैलेंस सेल के लिए। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल में मौजूद है वो अपना रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। इस रिपल्सिव फोर्स के कारण जो एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसी को हम शील्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। ये रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिंग फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। जितनी ज़्यादा इनर सेल होगी एटम में, उतना ही ग्रेट शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा। डी और एफ ऑर्बिटल एफ सेल के शील्डिंग इफ़ेक्ट से एस और पी का शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। अभी हम इस शील्डिंग इफ़ेक्ट के लिए शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा फाइंड करेंगे। सिग्मा फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट स्लेटर ने एक रूल दिया हुआ है जिसे हम स्लेटर्स रूल बोलते हैं। तो ये रूल कैसे फॉलो कर सकते हैं कि पहले हमें कोई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है और उसे ग्रुप में डिवाइड कर देना है। सेम नंबर वाले एस और पी ऑर्बिटल को हम एक ग्रुप में रखेंगे और डी और एफ को अलग ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एन के लिए रिपल्सिव फोर्स एस और पी का 0.35 है, n-1 सेल के लिए 0.85 है और n-2 के लिए क्या है 1। और ऐसे ही डी और एफ और सेल के लिए n में 0.35, 1 और 1 यहाँ पे सो ऑन। अभी हम देखते हैं, इसे हम n सेल बोल सकते हैं, इसे n-1, इसे n-2। अगर हम इस n वाले सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सिव फोर्स फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे इमेजिन कीजिए और एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन ही रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगाते नहीं हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा स्लेटर्स रूल को समझने की ट्राई करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11, राइट। अभी हम इसका क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे? ग्रुप में डिवाइड। सेम नंबर वाले s और p को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये n सेल है, ये n-1 सेल है और ये n-2 सेल है। अभी हम इस n वाले सेल के इस इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सिव फोर्स यानी कि सिग्मा ढूंढ रहे हैं, तो ये अपने आप पे कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएगा, इसलिए हम इसको तो काउंट कर नहीं सकते। इसमें क्या है? n-1 के लिए कितना है? 0.85। 8 इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा? 0.85 और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन पे लगेगा n-2 का 1। तो 0.85 का क्या आएगा? 6.8 और 2 यानी कि टोटल 8.8। अभी हमारा जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफ़ेक्टिव ढूंढने का एक फॉर्मूला है, Z इफ़ेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, राइट। तो हमें Z इफ़ेक्टिव ढूंढने के लिए हमारा Z क्या है यहाँ पे? 11 और सिग्मा हमें क्या मिला? 8.8। तो टोटल हमें मिल जाएगा 2.2, जो हमारा हो जाएगा Z इफ़ेक्टिव। अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा पता चलता है। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है? 13। अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। Zn में 3d इलेक्ट्रॉन भी होती है, 3d10 और 4s2। सेम नंबर वाले s और p को एक ग्रुप में।
यहाँ पे भूल से भी इन तीनों को एक ग्रुप में नहीं रखना है, डी और एफ का हम अलग ग्रुप बनाएंगे। अभी मैंने पहले ही आपको बताया था कि आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट नहीं होते हैं। अभी हम 3D के एक इलेक्ट्रॉन के लिए ढूंढ रहे, अगर हम 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए ढूंढते तो काउंट होती है सारी इलेक्ट्रॉन, पर अब ढूंढ रहे हैं 3D के इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे कुल 10 इलेक्ट्रॉन हैं, एक के लिए ढूंढ रहे हैं, इसीलिए कि बाकी के 9 उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये n सेल, ये n-1 सेल, ये n-2, ये n-3। n सेल के लिए कितना लगेगा 0.35, तो 9 के लिए कितना लगेगा, 9 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35। बाकी के ये सारे इलेक्ट्रॉन पे सेम जितना ही लगेगा, तो बाकी के 18 इलेक्ट्रॉन पे लगेगा 1। यहाँ पे प्लस आएगा, तो टोटल इसका होगा 3.15 और इसका होगा 18, यानी कि टोटल 21.15। अभी Z इफेक्टिव ढूंढना है, तो हमारा Z क्या है, Z माइनस सिग्मा। सिग्मा हमें मिल गया, Z हमको पता है 30 माइनस 21.15, तो हमारा आंसर क्या आएगा 8.5। तो हमारा Zn के लिए हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 8.5। इतना आसान है स्लेटर्स रूल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए स्लेटर्स रूल ढूंढना। अभी आप खुद घर पे भी ट्राई कर सकते हो, Mn लिथियम के लिए, फिर पोटेशियम के लिए, या कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप